नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी गए हुए हैं। वहां वो दुनिया भर की समविचारी पार्टियों का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यानी जो वाम धड़े की है। अब चूंकि कांग्रेस उसका हिस्सा है तो इसलिए राहुल गांधी उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इधर भारत में बड़ा खेल चल रहा है, किसके साथ? कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ। क्या हुआ? तो पीएम का हंटर चल गया और उसकी वजह से 10 जनपद से लेकर कांग्रेस तक हड़कंप मचा हुआ है। क्यों? 3-4 चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट ने बड़ा भारी निर्णय ले लिया है। अब स्वाभाविक सी चीज है कि इस तरह का निर्णय सीधे तौर पर कांग्रेस को प्रभावित करेगा, क्योंकि कांग्रेस का पूरा भविष्य अगर किसी पर टिका हुआ है तो राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी की दुखती रग नागरिकता वाला मसला है। अब उसको लेकर अगर कोर्ट कोई निर्णय ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि 10 जनपद पर हलचल होगी ही होगी। तो वो क्या है निर्णय, उस पर बात होगी। साथ ही साथ सोनिया गांधी को कोर्ट ने नोटिस भेज रखा है, यह भी सरदर्द है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो आला कमान है वो पूरी तरह से कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ है। इसमें एक कड़ी आप रॉबर्ट वाड्रा की भी जोड़ लीजिए, क्योंकि वह भी बाहर नहीं है उस शिकंजे से जिसे कानूनी कहा जाता है। तो यानी कानूनी शिकंजे ने गांधी परिवार के इर्द गिर्द, या आप कहें कि गांधी वाड्रा परिवार के इर्द गिर्द जो घेरा बना रखा है, उसने इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका रखी है। और अब सवाल यह उठने लगा है कि इनका सियासी भविष्य क्या होगा। हालांकि तब सवाल यह उठेगा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में क्या हुआ। तो मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, फिर चलता हूं कि क्या कुछ कोर्ट कचहरी में हुआ है। देखिए, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में सीधे तौर पर जो ईडी की चार्जशीट है वो खारिज नहीं हुई है। वो दरअसल, और ना ही उसकी मेरिट पर कोई बात हुआ है, टेक्निकल ग्राउंड है। चूंकि एफआईआर था नहीं, इसलिए कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया। तो कहना यह है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में ये बचे नहीं है। असल में कहानी अब शुरू हुई है। तो उसका कुल किस्सा यह है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने धड़कन बढ़ा रखी है कांग्रेस की, वो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ। अब ये जो राहुल गांधी वाला मामला है, ये इनकी नागरिकता का है। ये एक लंबे समय से चल रहा है। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने एक भूमिका निभाई थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का मन इस समय बदला हुआ है। तो इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता है विघ्नेश शिशिर, उन्होंने इसको परस्यू किया है। जाहिर सी बात है कि वो इसलिए भी परस्यू किया गया होगा चूंकि यह मामला बड़ा गंभीर है। तो उन्होंने जो पहल की है उस पहल में पहले बड़ी हीला हवाली हुई, लेकिन अब एक मुकम्मल जो है निर्णय किसने दिया है? कोर्ट ने दिया है। क्या निर्णय दिया है उसी पर हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए, हुआ क्या कि इलाहाबाद हाईकोर्ट वगैरह वो गए हुए थे पीछे, और उसके बाद में तमाम सारे उनके पास दस्तावेज आए और उन दस्तावेजों के पास वो पहुंचे रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट। कोर्ट ने योगी पुलिस को निर्देश दिया कि जांच पड़ताल करो। अब देखिए, इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अब राहुल गांधी के लिए बच पाना बड़ा मुश्किल है, खास तौर से नागरिकता वाले मसले में। अगर उनके पास वाकई में 2 पासपोर्ट हैं तब तो उनकी समस्या बढ़ने वाली है, नहीं है तब जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह के दस्तावेज रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में रखे गए और जो विघ्नेश शिशिर का दावा है उनको माने तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता भी जाएगी और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह बात कांग्रेस जान रही थी। इसीलिए जब यह मामला रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा तो उस मामले में कोर्ट किसी निर्णय पर ना पहुंच पाए, इस बाबत जिस तरह की कवायद शुरू हुई उस कवायद ने विघ्नेश शिशिर तक को डरा दिया और यह संकेत भी साफ मिलने लगा कि साहब कुछ तो गड़बड़ी है, अन्यथा यह मामला कोर्ट में पहुंचा है। तो जो राहुल गांधी का अपना समर्थक वर्ग है या कांग्रेस के लोग हैं, उनको कायदे से इस बात को देखना चाहिए कि कोर्ट क्या कहती है। लेकिन उसके उलट क्या हुआ कि 5 को हुई एक सुनवाई, एक 12 को हुई। तो उस सुनवाई के दरमियान कुल जमा कहानी यह निकल कर आई कि जो अपने नेता को लेकर एक
तरह से कहें कार्यकर्ताओं का जो अपना एक इमोशन होता है वो इमोशन निकला। उस इमोशन के निकलने से विघ्नेश शिशिर को यह साफ समझ में आ गया कि अगर इसी तरह से रायबरेली में इमोशन निकलता रहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तो उनके लिए भी ठीक नहीं है, यानी विघ्नेश शिशिर के लिए भी और इस मामले के लिए भी ठीक नहीं है। सो वो पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये जो एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली में राहुल गांधी वाला मामला चल रहा है, इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए लखनऊ बेंच में, क्योंकि मेरे को जो है खतरा है वहां पर। अब भाई जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मामला वो लेकर चल रहे हैं। और देखिए एक चीज, उनके ऊपर खतरे को भांपते हुए ही तकरीबन 3-4 महीना पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो उस वजह से उनके पास सुरक्षा भी है। लेकिन अब रायबरेली से ही राहुल गांधी चुनकर जा रहे हैं, वहां उनका अपना समर्थक वर्ग है, अब सुरक्षा क्या कर लेगी। तो इसलिए सबसे बड़ा चीज यही था कि मामला ही ट्रांसफर करा दिया जाए। तो उसको ट्रांसफर कराने के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वो मामला ट्रांसफर कर दिया गया। अब आपके जहन में ख्याल आएगा कि ये कौन सा बहुत बड़ा निर्णय है। निर्णय है, ये इतना बड़ा निर्णय है कि जिसकी कल्पना और जिसका अंदाजा आप नहीं लगा पा रहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी का दावा करती है, संविधान की मान मर्यादा का दावा करती है। तो इस लिहाज से जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको आराम से चलने दिया जाए और कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहा जाए कि मतलब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी उस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो एक भावनात्मक तो रहता ही है, लेकिन फिर भी भावनाओं पर अगर काबू रख के और इस मामले को चलने दिया जाए यहां रायबरेली में, तो जो भी फैसला होता, अगर कांग्रेस ये मान रही है कि नहीं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस अपर हैंड हो जाती कि नहीं देखिए इन लोगों ने किस तरीके से जो है राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार किया और कोई नागरिकता वाला झोल नहीं है। लेकिन नहीं साहब, वहां विघ्नेश शिशिर को लगा कि नहीं साहब गड़बड़ी होगी, तो खैर वो मामला ट्रांसफर हो गया। तो ये बड़ा निर्णय है, यानी एक तरह से कहा जाए कि अब इसका ट्रायल शुरू हो गया है। अब पुलिस जो है, योगी की पुलिस, वो इस मामले में जो पूरी कंप्लेन है उस कंप्लेन की जांच पड़ताल करेगी और रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करेगी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दे रखा है कि जो कुछ दस्तावेज जुटाए हैं, किसने, होम मिनिस्ट्री ने, वो दस्तावेज भी पेश किए जाए। साथ ही साथ इन्होंने और कई सारे आरोप लगाए हैं जिसमें गोपनीय सूचना लीक करने का भी आरोप है। तो वो तमाम सारी जांच पड़ताल होगी, उस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी और जो कुछ होम मिनिस्ट्री ने जुटा रखा है वो रखा जाएगा। तो यानी अब ये जो मामला है, ये मामला एक निष्कर्ष की तरफ जा रहा है, ये अब दिखाई दे रहा है और उसकी वजह है कोर्ट का वो निर्णय जिसके कारण जो है ये मामला अब लखनऊ बेंच में चलेगा। तो एक तो ये बात हुई जो सीधे तौर पर राहुल गांधी की नागरिकता से जिसका सरोकार है। अब दूसरा जो मसला है जिस पर हम बात कर रहे थे, सोनिया गांधी वाला, तो देखिए है क्या कि गांधी परिवार इस समय कानून के शिकंजे में कसा हुआ है। सोनिया गांधी का जो मामला है वो उनकी नागरिकता वाला है, यानी नागरिकता उनको 83 में मिली और मतदाता सूची में नाम उनका जो है वो 1980 में ही आ गया। इसी बाबत उनको नोटिस भेजा गया है। अब नोटिस का जवाब जो है वो बहुत कुछ मायने रखता है कि उस पर फिर आगे क्या तय होगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ये माना जा रहा है कि ये मामला उनके लिए समस्या बन सकता है, ये आप समझिए। और वहां भी कोर्ट ने सबको नोटिस वगैरह भेजा है कि लाइए तमाम सारे दस्तावेज रखिए, रजिस्टर खंगाले जाएंगे। और ये जो चुनाव आयोग पर नाम लेकर हमला हुआ है रामलीला मैदान में, देखिए उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्या, ये जो सोनिया गांधी को नोटिस भेजा गया है, ये नोटिस जो है, इस नोटिस में चुनाव आयोग की भी भूमिका है, उसको कागज दिखाने पड़ेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग को
राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने रामलीला मैदान से धमकाया है कि समझ लेना। एक तरह से अब बात तो एसआईआर की कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों यानी भाई बहन दोनों जितने चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत, उनका नाम लेकर कहा जा रहा है कि छोड़ा नहीं जाएगा जब हम सत्ता में आएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि वोट इधर उधर हो रहा है, क्योंकि वोट इधर उधर हो रहा होता और जनता वाकई में इससे कन्विंस होती तो बिहार में जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी होती, लेकिन उसने राहुल गांधी को खारिज कर दिया। इसका मतलब यह है, ये जो धमकी है ये असल में धमकी इस वजह से दी जा रही है कि संभल के रहना। और संभल के क्यों रहना? क्योंकि भैया सोनिया गांधी वाला मसला है। मतलब मुझे जो लग रहा है कि संभवतः इसका एक कारण यह भी है, दबाव बनाया जाए। क्योंकि देखिए बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी बड़े नेता हैं। अब ये देखिए ये तो और पॉलिटिकल लोग हैं, तो ये इसी तरह से बात करेंगे और जाहिर सी बात है कि आज नहीं कल सरकार आएगी, 20 साल बाद 30 साल बाद, तो इसीलिए बाकायदे वो नाम गिना रहे हैं। और एक तरह से ये भी होता है कि इस तरह से नाम गिनाने का ये भी होता है कि प्रोवोक करना भी होता है, अपने समर्थकों में वो संदेश देना भी होता है। तो खैर वो सब मैसेजिंग हुई है रामलीला मैदान से, ऐसा लग रहा है। और उस सब के पीछे का एक कारण है जो नोटिस गया है। तीसरा जो मामला है वो रॉबर्ट वाड्रा वाला है ही है, और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी शिकंजा ये लोग कस रहे हैं। खास तौर से ये जो संजय भंडारी वाले मामले में उनको जो आरोपी बनाया गया है, वो सीधा सीधा जो मामला है वो हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। और ये जो खरीद फरोख्त वाला मामला है, इसमें जो लाइजनिंग का एंगल है वो बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर ये जो कहानी है वो सीधी सीधी ये समझ में आ रही है कि मोदी सरकार पूरी तरह से गांधी परिवार के ऊपर शिकंजा कसे हुए बैठी है। और ये जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है, इस मामले में कोई राहत जैसी बात तो नहीं है, सीधी सी चीज है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।